close till I get up. हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो अभी मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 7 बजे। और आप लोग बोलोगे कि घर कुछ अलग अलग सा दिख रहा है, तो मैं बता देती हूँ कि मैं आई हूँ अपने मायके में। मुझे हो गए 2-3 दिन आए हुए। एंड सो मैं आपको यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने लगाई है यहाँ पे, फूल वगैरह, एलोवेरा वगैरह। तो चलिए दिखाती हूँ। और ये जो पीछे टाइल्स वगैरह दिख रही है, ये पापा लाई हुई है क्योंकि यहाँ पे बाथरूम का काम चल रहा है। सो वो भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए, तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले थोड़े से फ्रूट खा लेते हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है, फ्रूट खाना तो बनता ही है नमक के साथ। और यह हमारा किचन है जो कि मेरी शादी के टाइम तैयार किया गया है पिछले साल जून जुलाई में। और ये है बाथरूम, अभी इसको तैयार किया जा रहा है। अभी इसको प्लस्तर वगैरह नहीं किया है, चिनाई हुई है बस। तो चलिए अंदर से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि अंदर से कैसा है ये। तो अंदर से ये कुछ इस तरह से है। थोड़ी सी ये लाइट पड़ रही है यहाँ पे। और ये चिमनी वाला चूल्हा है हमारा, मतलब मम्मी का। ये देखो, तो चलिए अब मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को अपने फूलों से। तो ये देखो, ये है गुलाब के फूल जो कि मेरे पापा ने लगाए हैं। और जब ये सभी खिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं घर के सामने। और मैं इनका गुलाब जल भी बनाती हूँ खुद। अब ये खिल ही रहे हैं। और ये रेड वाला रोज़ है और यहाँ पे पिंक वाला भी है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना छोटा से, ये पिंक वाले होते हैं ये। और ये पापा ने ये लगाए हैं। और ये जो नीचे वाला है हरा हरा घास की तरह, ये मैंने लगाया है। और ये है एलोवेरा, इसके तो बहुत ही बुरे हाल है। अब मुझे इसकी सफाई वगैरह करनी पड़ेगी। और ये जो फूल है ये सारे सूख गए हैं, जब ये हरे भरे थे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते थे बाबा जी के सामने। ये है हमारे बाबा जी, बाबा बालकनाथ जी। अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, अंधेरा है क्योंकि ये एलोवेरा पहले बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब ये ऐसी इसलिए हुई है क्योंकि शादी के टाइम इस बाल्टी को नीचे गिराया गया था क्योंकि यहाँ पे बेद लगी हुई थी शादी की। और इनकी सफाई भी करनी पड़ेगी, इनके बहुत बुरे हाल है क्योंकि इनके अंदर ये दूसरे वाले फूल लगे थे देखो। और ये अब सूख गए हैं, अब सूख के बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। और यहाँ पे भी देखो एलोवेरा है। एंड इसमें मैंने ये वाला फूल लगाया था, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता। और ये हमारे बाबा जी के पीछे है खट्टे का पौधा, खट्टे का पेड़ है ये। तो चलिए गाइस, अभी मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को अपनी मम्मी के प्यारे प्यारे से भेडू गाबू गाब है मेरी मम्मी के प्यारे प्यारे दो। ओए, ये देखो कैसे देख रहे हैं पीछे से दो टिंगलू। और पकड़े तो इनको तो बिल्कुल भी पकड़ने नहीं देते हैं। ये सफेद वाला तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और देखो कैसे देख रहा है मासूम की तरह। टिंगलू 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 टिंगलू, देखो कितना कितना ख़राब है, पकड़ने में नहीं देता है। इसको तो बस टच भी मत करो। चलो अब मैं आप लोगों को अपनी मम्मी के छोटे छोटे से खेती दिखाती हूँ। मम्मी के किचन गार्डन जिसमें मम्मी ने प्याज लहसुन वगैरह उगाया है। मैं तो आपको अपना हमेशा दिखाती रहती हूँ, अब मम्मी का दिखाती हूँ यहाँ पे कैसा है। ये देखो भी मम्मी ने कितनी सफाई करके रखी है। और लहसुन देखो कितना अच्छा हुआ है। और इसके बीच में ये धनिया है। अब इसका टाइम हो गया फूलने का और ये फूल गया है। और मिट्ठे भी है इस बीच में ये वाली। और ये मम्मी ने गेहूँ वगैरह बोई है यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि इनको लाइन में कैसे बोया है, क्योंकि एक लाइन में हमने गेहूँ बोते थे मतलब पहले, और एक में मटर, इसलिए है ऐसी। बीच बीच में मटर भी है हल्के हल्के। गेहूँ देखो कितनी अच्छी हुई है। ये देखो हमारी मम्मी का
अमरूद का पेड़ छोटा सा है, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा अमरूद लगते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में, मीठे मीठे। और रेड कलर के हैं ये, रेड कलर वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और टेस्टी होते हैं। और एक ये देखो सूख गया है, मम्मी यहाँ पे आग जलाती है और इसकी वजह से ये सूख गया है। और ये सामने देखो फूल लगे हुए हैं रेड रेड, ये भी मैंने लगाए ये फूल के पौधे भी। और ये है हमाम, इसमें नहाने के लिए गर्म पानी किया जाता है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को अपनी मम्मी का प्याज का खेत दिखाती हूँ छोटा सा। ये देखो वही फूल, ये मेरी शादी में बनाए गए थे और अभी तक है। और ये रेत बाथरूम के काम के लिए है। और यहाँ पे ये सीमेंट रखा हुआ है। ये देखो भाई कितना सुंदर खेत है मम्मी का ये प्याज का। और इसके बीच में धनिया देखो कितना अच्छा हुआ है। ये है मेरी मम्मी का प्याज और ये बीच में धनिया। और ये सामने है गन्ने का पेड़ छोटा सा, देखो। और ये गेहूं भी मेरी मम्मी की है, हमारा ही खेत है ये भी। तो गाइस चलिए अब करते हैं एलोवेरा की सफाई। इसके अंदर जो घास वगैरह हुआ है, फूल वगैरह हुए हैं, देखो छोटे छोटे कितने प्यारे लग रहे हैं। यही फूल है ये जो सूख गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इनको निकाल दूँ या ऐसे ही रहने दूँ। एलोवेरा के बीच में हुए हैं, ये देखो कितने ज़्यादा लगे हैं, कहीं एलोवेरा को ख़राब ना कर दें। तो एक काम करती हूँ, थोड़े थोड़े से निकाल देती हूँ और बीच बीच में कुछ पौधे रख देती हूँ। साइड साइड के रहने देती हूँ और ये बीच में हुए इनको निकाल दूँगी मैं। ये देखो और गाइस इसकी मिट्टी तो देखो कैसी हो गई है। ये देखो इसको भी खोदना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। और ये जो सूखे हुए फूल है ना, इनको भी निकाल दूंगी मैं। ये देखो गाइस इसकी सफाई कर दी है मैंने पूरी तरह से और ये अच्छी हो गई है, अब देखने में ठीक लग रही है एलोवेरा। और अब ये जो सूखे वाले फूल है ना, इनको भी उखाड़ दूंगी मैं। और गाइस मैंने अब पूरी सफाई कर ली है अपने बाबा जी के पास, और जितना भी घास वगैरह उगा था यहाँ पे और उसको भी साफ़ कर दिया। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अब आपको। ये देखो पूरी सफाई कर दी है मैंने, लग रहा है ना अब एकदम साफ। ये देखो कितना मटेरियल निकाल दिया मैंने यहाँ से। और ये मिट्टी जो एलोवेरा के अंदर है ये थोड़ी थोड़ी सी हार्ड है, ज़्यादा नहीं है। इसको मैं लकड़ी के साथ खोदूंगी। और इसकी मिट्टी तो देखो कैसे हो रखी है। अभी ये पता नहीं इस लकड़ी के साथ खोदेगी भी या नहीं, चलो कोशिश करती हूँ। इसकी मिट्टी तो बहुत ज़्यादा नरम है। ये सब मैंने अब खो दिए हैं हल्के हल्के से। और ये देखो ये इतना सा खुदा, ये नहीं खुद रहा था। और अब इनको पानी देते हैं। और ये वाली एलोवेरा देखो कितनी सुंदर हुई है, एकदम घनी घनी सी। लो जी हो गया पानी। हमारे यहाँ आज एक साजा भी है और मैंने मम्मी से पूछा कि साजे का क्या नाम है, तो मम्मी ने बोला सुरकू साजा है। तो आज बनता है बाबरू और चिल्डू। चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, मम्मी बना रही है अंदर। ये देखो भाई अब हीरो बना रहा है चिल्डू, देखते हैं ये कैसे बनाता है। ओहो ओहो बेचती होगी सॉरी आप।
इतना टुकड़ा जाम देख के तुम बड़ी है भाई। छोटा सा टुकड़ा टूट गया पर शेफ की तरह गिरा रहा था इसको। ये देखो इसने सारा घी चूल्हे पे गिरा दिया है। बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब मैं खा लेती हूँ। सो गाइज मैंने आप लोगों को अपने मायके के फूल वगैरह दिखाए जो मैंने लगाए हैं, आते पापा ने लगाए हैं और उनके अच्छे से सफाई भी कर दी है। और मैंने आप लोगों को अपनी मम्मी के छोटे छोटे से किचन गार्डन भी दिखा दिए हैं जिनमें मम्मी ने प्याज, धनिया वगैरह, लहसुन वगैरह सब कुछ उगाया है। और अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं स्पोर्ट्स खेलती थी और ट्रॉफी भी है 3-4। तो चलिए देखते हैं कि किस किस गेम की ट्रॉफी मिली है मुझे। सो गाइज़ ये है मेरी पहली ट्रॉफ़ी। ये है विनर डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ये खो खो की है अंडर-19। और ये है मेरी दूसरी ट्रॉफ़ी। और ये है बैडमिंटन की। और ये जो पहली वाली थी ये खो खो की और ये बैडमिंटन की है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है देखने में। इसको तो मैं अपने साथ ले चलूँगी अपने ससुराल में, ये वाली। एंड ये है तीसरी ट्रॉफ़ी और इसमें भी कुछ नहीं लिखा, थोड़ा सा हो दिख रहा है लास्ट में, शायद खो खो की है ये भी, ये वाली खो खो की है। एंड अब है इसकी बारी, तो ये शायद वॉलीबॉल की है। काफ़ी ज़्यादा धुंधला हो गया, मिट गया है, मतलब 2011-12 ये वॉलीबॉल की है। एंड ये है पांचवी, ये है बैडमिंटन की, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की है अंडर-19। ये है मेरी स्पोर्ट्स की ट्रॉफियाँ। और एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। एक गुड़िया ली थी मैंने शायद जब मैं 6th या 7th में पढ़ती थी, तो उस टाइम की ली हुई है एक गुड़िया और उसको मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है, दिखाती हूँ आप लोगों को। और इस गुड़िया को मैं किसी को भी नहीं देती थी और इसे मैं संभाल के रखती थी बिल्कुल, और अब तक संभाल के रखी हुई है। ये देखो गाइस, ये है मेरी गुड़िया, ये देखो कैसे संभाल के रखी हुई है मैंने। और मैंने इसको किसी को भी नहीं दिया, मेरी शादी भी हो गई है, मैंने काफ़ी साल पहले ली थी और अब तो शादी भी हो गई और अब तक बेचारी यहीं पे है ये, अब तो ये यहीं पे ही रहेगी। देखो मैंने कैसे इसको सजा के रखा हुआ है। ये इसके कपड़े हैं, मतलब मैंने लगाए हैं इसको ये, और इसके कान वगैरह भी छिदवाए थे मैंने, पर अभी ये निकाल दिए, अब नहीं रखे हैं। देखो कितने अच्छे से बाल भी बना के रखे हैं मैंने। ये है मेरी प्यारी सी गुड़िया और अब ये हमेशा यहीं पे रहेगी। तो ये रहा मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अब ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।